हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है ब्लॉग एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एनिमल टिश्यू, जिसमें एनिमल टिश्यू आता है, फ्रॉग आता है और कॉकरोच आता है। आप लोगों ने प्लांट किंगडम वाले चैप्टर को देख लिया होगा। आज हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ने जा रहे हैं। यह है एनिमल किंगडम, इसका नाम है एनिमल किंगडम। इसमें 2 चैप्टर आता है। एनिमल किंगडम में 3 चैप्टर आता है। एक तो आता है एनिमल टिश्यू, एक फ्रॉग और एक कॉकरोच। प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल पहला टॉपिक है हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल। एनिमल का क्या प्रॉपर्टीज होता है। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि एनिमल्स जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे कि हम लोग भी एक एनिमल्स है, हम लोग बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। ये तो सब बहुत बेसिक डेफिनेशन है। एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, हैज मेनी सेल। एनिमल्स में बहुत सारे सेल्स से मिलकर एनिमल्स बना हुआ होता है। एनिमल्स जो होता है वो यूकैरियोट होता है। यू मतलब होता है ट्रू, कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लियस। यू मतलब होता है ट्रू और कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और प्रोकैरियोटिक जो होता है उसमें पॉलीफेर आता है, प्रोकैरियोट्स एनिमल। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स में क्या आता है। प्रोकैरियोट्स में आता है पॉलीफेरा। प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराना। प्रिमिटिव मतलब पुराना, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। इसमें पुराना न्यूक्लियस है, यानी न्यूक्लियस जो है ना पुराना टाइप का एलिमेंट है न्यूक्लियस का, वो होता है प्रोकैरियोट। नोट कर लीजिए, ठीक है। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब होता है डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट एंड एनिमल फॉर फूड। एनिमल्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं, एनिमल जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं अदर प्लांट्स और एनिमल्स पे फूड के लिए। जैसे कि हम लोग जो है, कोई वेजिटेरियन होता है, कोई नॉन वेजिटेरियन होता है, तो हम लोग डिपेंड करते हैं या प्लांट पे डिपेंड करें या एनिमल पे डिपेंड करें। या तो हम लोग प्लांट पे डिपेंड करेंगे या एनिमल पे डिपेंड करेंगे या दोनों पे डिपेंड करेंगे, लेकिन हम लोग प्लांट और एनिमल पे डिपेंड करेंगे। इसलिए हम लोग हेटेरोट्रॉप्स हैं, डिपेंड ऑन अदर प्लांट एंड एनिमल फॉर फूड। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, यानी कि कंप्लीट फूड पहले हम लोग खाते हैं, और होलो मतलब कंप्लीट फूड पहले खाते हैं उसके बाद पचाते हैं, यानी कंप्लीट फूड इज फर्स्ट इंजेस्टेड, खाया एंड देन डाइजेस्टेड, पचाया। जैसे कि ये कंप्लीट फूड है, ठीक है, ये फूड है और ये फूड हम लोग ने पहले इंजेस्ट किया। पहले हम लोग ने फूड को क्या किया, इंजेस्ट किया। फिर इंजेस्ट करने के बाद ये हमारे माउथ से हमारे स्टोमक में गया। स्टोमक में इसमें बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस की मदद से ये डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट पचाने के बाद ये ब्रोकन होगा। पहले हम लोग हमारे बॉडी में छोटे छोटे पार्ट्स में टूटेगा, और उसके बाद जाके ये पचाया जाएगा, और इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, मिनरल्स होंगे, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारे बॉडी के थ्रू, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल होगा वो थ्रू वेस्ट हमारे बॉडी से निकल जाएगा, एनएस या ठीक है। अदर प्रॉपर्टीज लाइक हम हमारे में अदर प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट होता है, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, चेंज इन पोजिशन। लोकोमोशन को क्या करता है, चेंज इन पोजिशन। हम लोग का चैप्टर भी है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसमें हम लोग पढ़ेंगे लोकोमोशन और मूवमेंट के बारे में। लोकोमोशन का मतलब होता है चेंज इन पोजिशन। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं यहाँ पे गया, तो मेरे जो शिफ्ट इन पोजिशन आया वो लोकोमोशन कहलाया। लेकिन मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, चेंज इन पोस्चर। मैंने अपने पोस्चर को चेंज किया, जैसे कि मेरा हाथ अभी यहाँ है और मैंने अपने हाथ को ऐसे ऐसे किया, और ये जो है मेरा चेंज इन पोस्चर कहलाएगा, ये मूवमेंट कहलाएगा। जितने भी लोकोमोशन है वो मूवमेंट में आएंगे, लेकिन जितने भी मूवमेंट हैं वो लोकोमोशन में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि देखिए मैंने ऐसे ऐसे किया, ये मूवमेंट है मेरा, ये लोकोमोशन नहीं होगा। लेकिन मैंने अपने पोस्चर को चेंज किया, ऐसे किया ऐसे किया, ये जो है चेंजिंग पोस्चर है, मूवमेंट है, लेकिन ये लोकोमोशन नहीं है। लोकोमोशन जब तक मैं अपने पोजीशन को शिफ्ट नहीं करूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैंने ऐसे 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 अपनी पोजीशन को शिफ्ट किया, तो ये मूवमेंट, ये लोकोमोशन कहलाएगा। लेकिन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, जैसे कि हाउ थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन एनिमल्स। एनिमल्स में थिंग्स जो है वो सेल बनाता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ही ऑर्गेनिज्म बनता है। पहले सेल बना, जैसे कि सेल हमारा जैसे कि अल्फाबेट है ABC, ABC से वर्ड बनता है, ठीक है, वर्ड हमारा टिश्यू है, वर्ड से पैराग्राफ बनता है,
लेट पैराग्राफ हमारा ऑर्गन है, और पैराग्राफ से एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है, और बहुत सारे सेंटेंस मिलके बुक का निर्माण करते हैं, वो हमारा ऑर्गेनिज्म है। एबीसीडी जो है वो हमारा सेल है, वर्ड जो है वो टिश्यू है। जैसे एबीसी से जुड़कर वर्ड बनता है एक, जैसे कि ए फॉर एप्पल, एप्पल जो है एबीसी के ए पी पी एल ई एन ई, ये 5 लेटर से मिलके एक वर्ड बना है एप्पल, तो ये टिश्यू हो गया। यानी ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जब अरेंज होते हैं इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न, तो वो टिश्यू कहलाते हैं। जब टिश्यू अरेंज होंगे स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न में, डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू, ठीक है, ये ऑर्गन कहलाएंगे। और जब ऑर्गन ऑर्गेनाइज होंगे तो ऑर्गन सिस्टम कहलाएंगे। जैसे कि स्टोमक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से मिलकर बना हुआ है। वैसे ही ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, यूनिसेलुलर सिंगल सेल से बने हुए, या मल्टीसेलुलर होंगे मैनी सेल से बने हुए। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है अमोeba और पैरामीशियम। सिंगल सेल जब परफॉर्म करे ऑल एक्टिविटीज लाइक डाइजेशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है, ये सिंगल सेल ये सारा काम करने लगे। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब बहुत सारे सेल से ये काम किया जाए, डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिले, जैसे कि हाइड्रा एग्जांपल है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, और बहुत सारे एग्जांपल है एक्सेट्रा, इसमें भी एक्सेट्रा। तो मैनी सेल जब वर्क करने लगे तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉमन ओरिजिन हो, ठीक है। इन एनिमल किंगडम वी विल सी दैट, हम लोग एनिमल किंगडम में देखेंगे कि इन एनिमल किंगडम वी विल सी दैट सम एनिमल्स बॉडी ओनली हैव सेल, कुछ एनिमल्स बॉडी में सिर्फ सेल होता है, इन सम टिश्यू, किसी में टिश्यू होता है, एंड फॉर द ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। टिश्यू जो होता है वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होता है हैविंग कॉमन ओरिजिन। कॉमन ओरिजिन मतलब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कॉमन ओरिजिन का मतलब क्या होता है। विद सम इंटरसेलुलर सब्सटेंस, जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, और परफॉर्मिंग करे स्पेसिफिक फंक्शन। जब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अराइज होता है और उसका कॉमन ओरिजिन होता है, ओरिजिन कितने प्रकार का होता है, इक्टोडर्मल होगा या मेसोडर्मल होगा या एंडोडर्मल होगा, 3 टाइप का ओरिजिन होता है। और विद सम इंटरसेलुलर सब्सटेंस एंड परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, उसी को कहा जाता है टिश्यू, ठीक है। ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा। टिश्यू जो होता है ये या टिश्यू के बीच का इंटरसेलुलर सब्सटेंस या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी इसको कहा जाता है। इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो सेल के दो सेल के बीच में जो है वही तो एक्स्ट्रा सेलुलर है, एक सेल के बाहर में ये है। जो इन दोनों सेल के बीच में जो मैट्रिक्स है, ये सेल लेफ्ट पर ये सेल ए है, ये सेल बी है, ये ए बी सेल के बीच में जो सब्सटेंस है वही तो ए सेल के बाहर की है, यानी कि इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और ये दोनों सिमिलर सेल्स है, ठीक है। कॉमन ओरिजिन का मतलब एक पार्टिकुलर टिश्यू जो होता है विल हैव सेम ओरिजिन, एक पार्टिकुलर टिश्यू का सेम ओरिजिन होता है और विल बी डिराइव फ्रॉम सेम जर्म लेयर, और वो डिराइव होता है सेम जर्म लेयर से। जैसे कि ओवा स्पर्म फ्यूज किया, डिवाइड किया, ओवा स्पर्म जब फ्यूज किया तो बनाया जायगोट, जो कि एक सिंगल सेल है, तो वो डिवाइड करके 2 सेल स्टेज, 2 सेल से 4 सेल स्टेज, और 4 से 8 सेल स्टेज, 8 सेल से 16 सेल स्टेज आया। 32 सेल स्टेज जो है उसको ब्लास्टोला कहा जाता है। नेक्स्ट सेल स्टेज जो आएगा यानी कि 64 सेल स्टेज, उसको कहा जाएगा गैस्ट्रोला, जिसमें जर्म लेयर देखने को मिलता है। ये है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, उसके बाद है मेसोडर्म, उसके बाद है इंडोडर्म। ये 3 जर्म लेयर देखने को मिलता है हम लोग को 64 सेल स्टेज में, जिसको गैस्ट्रोला स्टेज कहा जाता है। यही जर्म लेयर हमारा यही जो 3 जर्म लेयर होता है, यही 3 जर्म लेयर मिलके हमारा पूरा बॉडी का हर एक पार्ट बनता है। दैट फॉर्म्स वेरियस टिश्यू। यही 3 पार्ट मिलके, यही 3 जर्म लेयर मिलके बहुत सारे टिश्यू बनाते हैं, और इस सब का जो होता है पार्टिकुलर टिश्यू का पार्टिकुलर ओरिजिन होता है, कॉमन ओरिजिन होता है। जैसे कि न्यूरल टिश्यू का जो होता है एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, और कनेक्टिव टिश्यू का जो है मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग 10 पार्ट में 2-2 मिनट का वीडियो रहेगा, ये पूरा एनिमल किंगडम को खत्म करेंगे। और आप लोग रील के समान भी इस वीडियो को देखिएगा तो आप लोग का काम हो जाएगा नीट 2026। और कोई भी स्टूडेंट देख सकता है जो 11th या 12th में या CUET का प्रिपरेशन कर रहा है, जो बायो लिया हुआ है, कोई भी बायो का स्टूडेंट ये वीडियो को देख सकता है। थैंक यू।